बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महक इन जापान। आज की वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पर बात करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको रिसर्च प्रपोजल के बारे में बताऊंगी, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी स्टूडेंट्स ने पूछा है कमेंट्स बॉक्स में कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है और रिसर्च प्रपोजल हम किस तरह से बना सकते हैं। तो आज इसकी डिटेल वीडियो शेयर करूंगी, आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप बना सकते हो। साथ ही अगर फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। और सबसे पहले मैं बताती हूँ कि रिसर्च प्रपोजल आप कब बनाते हो और ये क्या होता है। रिसर्च प्रपोजल बेसिकली आपकी फ्यूचर रिसर्च पर डिपेंड करता है। फ्यूचर रिसर्च के हिसाब से होता है कि आप आगे जो रिसर्च करना चाहते हो आप एक उसका प्रपोजल बनाते हो, और वो प्रपोजल आप या तो यूनिवर्सिटी को सेंड करते हो या फिर प्रोफेसर को सेंड करते हो। ये आप दो तरह से बना सकते हो। अगर आप प्रोफेसर से कांटेक्ट कर लेते हो और प्रोफेसर आपको कहते हैं कि आप प्रपोजल बनाओ, या तो आप मैक्स स्कॉलरशिप के लिए तब बना सकते हो, या फिर आप पहले अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग बनाकर फिर प्रोफेसर से कांटेक्ट कर सकते हो। इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप प्रोफेसर फाइंड करोगे। प्रोफेसर अगर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाएगा तो आप प्रोफेसर की फील्ड के अकॉर्डिंग या अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग, प्रोफेसर की थीम के अकॉर्डिंग, प्रोफेसर जिस प्रोफेसर के जो इंटरेस्ट होंगे आप उसके अकॉर्डिंग एक रिसर्च प्रपोजल बनाओगे और फिर आप मैक्स स्कॉलरशिप पर अप्लाई करोगे। या फिर इस तरह से होता है कि आप अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग या जिस भी थीम में, जिस भी रिसर्च में आप इंटरेस्टेड हो, आप उसके कुछ पेपर्स पढ़ लो, उसके हिसाब से अपना एक प्रपोजल बना लो और फिर उनसे रिलेटेड प्रोफेसर को कांटेक्ट करो और उनको कहो कि मैं इस रिसर्च पर वर्क करना चाहता हूँ, मैं इस रिसर्च में इंटरेस्टेड हूँ। तो इस तरह से आप रिसर्च प्रपोजल बना सकते हो। रिसर्च प्रपोजल का मैं आपको समझा देती हूँ कि रिसर्च प्रपोजल में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और आप किस तरह से इनको बनाओगे। सबसे पहले आपके पास टाइटल आता है रिसर्च का, जो भी आप रिसर्च आगे करना चाहते हो आप उसका टाइटल बताओगे, स्पेसिफिक सा टाइटल होता है। दूसरे नंबर पर उसका इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड आ जाता है। तीसरे नंबर पर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है। फिर उसके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। फिर उसके रिसर्च क्वेश्चंस आ जाएंगे, लिटरेचर रिव्यू आ जाएगा, मेथोडोलॉजी आ जाएगा, एक्सपेक्टेड आउटकम्स आ जाएंगे और रेफरेंसेस आ जाएंगे। सबसे पहले आप टाइटल डिसाइड करोगे कि आप कौन सी रिसर्च पर वर्क करना चाहते हो। उसका आप टाइटल सबसे पहले लिखोगे। टाइटल जो है वो इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए और शॉर्ट सा होना चाहिए, बहुत लॉन्ग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल शॉर्ट सा हो और कंसाइज हो, जो आपकी पूरी रिसर्च के बारे में बताता हो। उसके बाद रिफ्लेक्ट द फोकस और हाइपोथेसिस, और जो ये भी फोकस दिखाता हो कि आपकी हाइपोथेसिस या आप किस तरह की रिसर्च करना चाहते हैं। तो सबसे पहले टाइटल आ जाएगा, उसके बाद इंट्रोडक्शन आ जाएगा। इंट्रोडक्शन जो है वो आपकी रिसर्च का ओवरव्यू देता है कि आप कौन सी रिसर्च करोगे। इंट्रोडक्शन के अंदर आप वो बताते हो। इंट्रोडक्शन में आप इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉपिक इन द करंट साइंटिफिक और सोशल कॉन्टेक्स्ट, आप जो भी करंट या साइंटिफिक टॉपिक होता है आप उसकी इम्पोर्टेंस बताते हो कि ये जो है टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आप गैप्स इन एग्जिस्टिंग नॉलेज, अब इसका मतलब ये है कि आप जो भी रिसर्च आगे करना चाहोगे उससे रिलेटेड आप पब्लिश पेपर्स पढ़ोगे, उससे रिलेटेड आप वर्क पढ़ लोगे और फिर उनमें गैप देखोगे। उनमें जो भी गैप होगा, उनमें जो भी क्वेश्चन होगा, गैप का मतलब है कि जो काम नहीं हो चुका आप वो काम इसमें मेंशन करोगे कि मैं इस मेरी फील्ड से के अकॉर्डिंग, मेरी रिसर्च थीम के अकॉर्डिंग जो पहले काम हो चुका है उसमें एक ये वाला फाइंडिंग नहीं हुई, ये वाली फाइंडिंग, ये वाला गैप मैं फिल करने की कोशिश करूँगा। और आप उसमें अपना गैप या क्वेश्चन इंट्रोडक्शन बताते हो। थर्ड नंबर पर आपका जाता है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम आपकी क्लियर, स्पेसिफिक और रिसर्चेबल होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो दो क्वेश्चन का आंसर करता हो। कौन सा इशू है जो आपकी रिसर्च कंप्लीट करेगी, कौन से इशू की प्रॉब्लम आप सॉल्व करेगी, और वाई इट इज़ सिग्निफिकेंट, ये ज़रूरी क्यों है। एक तो आपकी स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में दो बातें क्लियर होंगी कि आपकी रिसर्च कौन से इशू को सॉल्व करेगी और ये इशू सॉल्व करना क्यों ज़रूरी है। उसके बाद आपकी फोर्थ नंबर पर आ जाते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स या एम इनको कह लें। इसमें आपके 3 से 4 या जितने भी आप मेंशन करना चाहो, इसमें आप अपने एम बताते हो रिसर्च के। एम का मतलब है कि आप अपनी रिसर्च के मकसद बता दोगे कि मेरी रिसर्च के ये ऑब्जेक्टिव हैं, ये जनरल या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं, इन मेरी रिसर्च इनको फुलफ़िल करेगी। जो मैं रिसर्च फ्यूचर में करूँगा वो इन सारे मकसद को पूरा करेगी, इन क्वेश्चंस के आंसर देगी। उसमें आप जनरली भी कुछ बता सकते हो कि जनरली कौन से एम है, उसमें आप स्पेसिफिकली अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग भी बता सकते हो। उसके बाद आपकी आ जाती है रिसर्च क्वेश्चंस।
रिसर्च क्वेश्चंस में आपके जो की क्वेश्चंस हैं वो आंसर करती हो आपकी रिसर्च। हाइपोथेसिस इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपकी कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ है तो आप उसकी हाइपोथेसिस बता सकते हो, आप उसकी रिसर्च क्वेश्चंस बता सकते हो कि मेरी स्पेशली जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ है वो इस रिसर्च के क्वेश्चंस के आंसर करेगी। उसके बाद आप लिटरेचर रिव्यू 6 नंबर पे आ जाता है। लिटरेचर रिव्यू अब क्या होता है कि समरी ऑफ एग्जिस्टिंग स्टडीज़ एंड फाइंडिंग्स रिलेटेड टू योर टॉपिक। लिटरेचर रिव्यू में आप ये बताते हो कि जो एग्जिस्टिंग स्टडीज़ है आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग, और जो लोगों ने वर्क कर लिया है, फाइंड कर ली हैं आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग, वो गैप फुलफ़िल नहीं हुए और मैं इनको फुलफ़िल करूँगा। उसमें आप अपनी जो एग्जिस्टिंग वर्क हो चुका है आपकी फील्ड से रिलेटेड, आप उसको मेंशन करते हो। लिटरेचर रिव्यू बेसिकली आप यूँ कह लें कि जितने भी वर्क आपसे पहले हो चुका है आप उसको पढ़ते हो और फिर यहाँ पर उसको मेंशन करते हो कि मुझसे पहले ये वाला काम हो चुका है और मेरी जो स्टडी है वो थोड़ी सी डिफ़र इस तरह से करेगी पास्ट के रिसर्च को लेकर। उसके बाद 7 नंबर पर आपकी मैथडोलॉजी आ जाती है। मैथडोलॉजी बेसिकली आपकी क्या होती है, इसमें आप अपने मेथड्स बताते हो कि अपनी रिसर्च के अंदर आप कौन कौन से मेथड यूज़ करोगे और उन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए आप कौन से मेथड यूज़ करोगे। वो आपके एक्सपेरिमेंटल, ऑब्जर्वेशनल, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव हो सकते हैं। स्टडी डिज़ाइन, उसके बाद स्टडी एरिया का बता सकते हो, पॉपुलेशन, उसके बाद आप डेटा कलेक्शन मेथड्स का बता सकते हो और डेटा एनालिसिस को मेंशन कर सकते हो। तो आपके जितने भी मेथड आप अपनी रिसर्च के अंदर यूज़ करोगे आप उनको यहाँ पर मेंशन करोगे। उसके बाद आप जाते हैं आपके एक्सपेक्टेड आउटकम्स मतलब आपकी रिसर्च जो है वो क्या डिस्कवर करेगी, आपकी रिसर्च किन क्वेश्चंस का आंसर करेगी और आपकी रिसर्च कौन से आउटकम्स देंगी, कौन से रिजल्ट आपको देगी, आप यहाँ पर वो मेंशन करते हो। सबसे एंड में यहाँ पर आप रेफरेंसेस हैं, आप रेफरेंसेस मेंशन करते हो। रेफरेंसेस आपने जिन लोगों का वर्क पढ़ा है, जिन लोगों का वर्क अपनी रिसर्च के अंदर प्रपोजल के अंदर मेंशन करोगे, आप यहाँ पर उनके रेफरेंसेस दे दोगे। तो इस तरह से आप रिसर्च प्रपोज़ल बना सकते हो और रिसर्च प्रपोज़ल आप सेंड करोगे। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके मास्टर्स और पीएचडी के लिए। आप ये पहले भी बना सकते हो, अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग पहले बना लोगे तो आप अपने प्रोफेसर को फिर सेंड कर दोगे जब उनको कॉन्टेक्ट करोगे, या फिर जब प्रोफेसर को ईमेल कर लोगे प्रोफेसर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे देगा, इंटरव्यू हो जाएगा और प्रोफेसर आपको कहेगा कि आप मुझे प्रपोज़ल बनाकर भेज दो इस रिसर्च के अकॉर्डिंग। आप तब भी ये बना सकते हो। तो अगर फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन है रिसर्च प्रपोजल के अकॉर्डिंग या किसी और डॉक्यूमेंट को लेकर तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके जितनी भी क्यूरीज़ हैं उनको सोल्व करूँ ताकि आप मैक्स स्कॉलरशिप में अप्लाई करो। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दिया करें और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कर दें, क्योंकि ये सदका जारिया होता है और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जितने लोग मुझसे हो सकता है मैं उनको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, वो स्कॉलरशिप पर अप्लाई करें। क्योंकि जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया था तो मुझे इस तरह की इन्फॉर्मेशन कहीं भी किसी एक पेज पर नहीं मिली थी। मैंने तकरीबन हज़ारों लोगों से पूछती थी, उनसे मुझे नहीं पता होता था कि डॉक्यूमेंट्स किस तरह से बनाएं, तो मैं उनको मैसेजेस करती थी और उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती थी। तो अब मेरे पास इन्फॉर्मेशन है तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको एक ही पेज पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। साथ ही आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। बाय बाय।